नमस्कार सभी को। करण सिंह धनखड़ की ओर से सभी भाई बहनों को, सभी को राम राम। पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ चैनल आप सबको दिखा रहा है एक सीरीज जिसके तहत हरियाणा की 90 विधानसभाओं की समीक्षा की जाती है। इसी कड़ी में आज हम समीक्षा करेंगे उचाना कला विधानसभा की। उचाना कला विधानसभा, मैं आपको बता दूं, ये हरियाणा की सबसे हॉटेस्ट विधानसभाओं में से एक है। यहाँ पे मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, ये लगातार जो है बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं और ये सबसे हॉटेस्ट सीटों में से एक सीट है। तो इस विधानसभा के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसकी भौतिक संरचना क्या है, इसके परिसीमन कैसा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में आप सबको जानकारी देते हैं, फिर बात करेंगे बाकी विधानसभा के सर्वे की। ये देखिए, ये विधानसभा जो है आप देख रहे हैं, जो ग्रीन लाइनें हैं, ग्रीन लाइनें हैं, वो सारी विधानसभा है उचाना कला विधानसभा है ये। और ये देख रहे हैं आप सब, ये उचाना कला विधानसभा है। ऊपर आप पिंक में देखेंगे, लिखा हुआ भी है, गोल थोड़ा सा राउंड किया हुआ है हल्का सा, ये कलायत विधानसभा है। कलायत के बाद ये विधानसभा है आपकी नरवाना, इधर जो ब्लू में है, ये ब्लू है। उसके बाद उकलाना विधानसभा है और ये जींद शहर की विधानसभा भी लगती है। और इधर आप देखेंगे तो ये येलो में, ये सफ़ीदों विधानसभा है। और ये विधानसभा आपकी है असंध, ब्लू में अगर देखेंगे तो ये असंध विधानसभा है। यानी कि ये कुल 5 विधानसभाओं से घिरी हुई विधानसभा है और 6 विधानसभाओं से, नरवाना भी लगता है, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ नरवाना भी लगता है। 6 विधानसभा है इसमें इसके साथ लगती हुई। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक संरचना है इस विधानसभा की। तो अब बात करते हैं विधानसभा के ओवरऑल आंकड़े क्या हैं, वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, वोटर कितने हैं, वहाँ पे किस तरह के शहरी कितने हैं। तो इस ओवरऑल एक सिनेरियो पे इस पर नज़र डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा की 90 विधानसभाओं में से ये जींद जिले की विधानसभा है और हिसार संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में से एक है। उचाना कला विधानसभा जींद जिले में पड़ती है और हिसार संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में से एक है ये। तो इसकी कुल जो मतदाता संख्या है वो है 2,06,514। ये 2019 के विधानसभा चुनाव के बेस पे है। तो टोटल वोटर यहाँ का 2019 के हिसाब, विधानसभा चुनाव के हिसाब से 2,06,514। इनमें से अगर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या है 45,392 और ये जनगणना 2011 के पर आधारित है ये संख्या, जो कि कुल मतदाता की 21.98 यानी 22% जो है वो अनुसूचित जाति है लगभग। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का
कोई मतदाता नहीं है, लगभग नगण्य है, शून्य है। अब बात करते हैं शहरी मतदाताओं की। तो शहरी मतदाता उचाना कला विधानसभा क्षेत्र में शहरी जो विधानसभा है शहरी हैं वो है 12,308। शहरी मतदाताओं की संख्या 12,308 जो कि 5.96 यानी लगभग 6% जो है वो शहरी मतदाता हैं, और बाकी का 94% जो है वो ग्रामीण मतदाता है, जिनकी कुल संख्या, ग्रामीण मतदाताओं की कुल संख्या है 1,94,206 जो, और ये आधारित है 2011 की जनगणना के ऊपर। अभी सब जगह ये जो है ना जनसंख्या बढ़ गई होगी और मतदाता भी अभी बढ़े हुए होंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल मतदान केंद्र। ये मतदान केंद्र बने 225। पिछली बार जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब की बात मैं कर रहा हूँ, और पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ था वो यहाँ पे 76.71% हुआ था। तो ये ओवरऑल आंकड़े हैं फिर इस विधानसभा उचाना कला के। अब बात करते हैं इसके 2014 के आंकड़ों पर। 2014 के में क्या सीन था, क्या सिनेरियो था, उसके बाद फिर 2019 की बात करेंगे और फिर समझेंगे कि यहाँ पे किस तरह के समीकरण और कौन पार्टी किसको उतार रही है। तो 2014 की बात करें उचाना कला विधानसभा में, तो यहाँ से प्रेमलता, श्रीमती प्रेमलता जी पत्नी है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी, और ये बीजेपी से चुनाव लड़ा था इन्होंने। इनको वोट मिले थे 79,674 जो कि कुल मतदान का 49.18% होता है। दूसरे नंबर पर रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल के, इन लोगों से चुनाव लड़ा था, साझे में था चौटाला परिवार। दुष्यंत चौटाला को वोट मिले थे, इन लोगों के कैंडिडेट दुष्यंत चौटाला, इनको 72,194 वोट मिले थे जो कि कुल मतदान का 44.56% होता है। यहाँ पे बसपा भी चुनाव लड़ रही थी और बसपा तीसरे नंबर पर थी। रणधीर प्रत्याशी थे बसपा के, इनको वोट मिले थे 3,112 वोट जो कि कुल मतदान का 1.93% होता है। कांग्रेस की हालत 2014 में यहाँ काफ़ी खस्ता थी। यहाँ से भाग सिंह इनके चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी भाग सिंह, इनको वोट मिले 1838 मात्र जो कि कुल मतदान का 1.14 होता है। तो ये था सिनेरियो। प्रेमलता जी कुल 7,480 वोटों से जीती थी जिसका प्रतिशत 4.6% होता है। इस मार्जिन से प्रेमलता जी ने ये चुनाव जीता था 2014 का। अब हम बात करते हैं 2019 में क्या था। 2019 में किस तरह का चुनाव परिणाम रहे थे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे उम्मीदवार जो सबसे टॉप में थे, जो जीते थे इस विधानसभा को 2019 में, उनका नाम है दुष्यंत चौटाला, और ये जेजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। जेजेपी से, चाबी इनका चुनाव चिन्ह। इनको वोट मिले थे दुष्यंत चौटाला को 92,504, और ये चुनाव जीते थे श्रीमती प्रेमलता जी से 47,452 वोटों से ये जीते थे। काफ़ी बड़ी जीत दर्ज की थी दुष्यंत चौटाला ने। और इनको जो वोट मिले थे, वोट शेयर जो था दुष्यंत चौटाला का, वो था 58.34%। श्रीमती प्रेमलता जी को वोट मिले थे 45,052, और इनका वोट शेयर था 28.44 कुल मतदान का, ये वोट शेयर उनका था। तीसरे नंबर पर थे समरजीत सिंह बीएसपी के, इनको 6,264 वोट मिले थे, और ये कुल मतदान का इनका शेयर जो था वो 3.9
5% इनको शेयर मिला था। चौथे नंबर पर रघुवीर 5,705 इनको वोट मिले और 3.6% वोट शेयर इनका था। यहाँ से आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। पिछली बार रोहतास कैंडिडेट थे तो 1101 वोट आम आदमी पार्टी को भी मिले थे। तो ये था पिछली बार का विधानसभा क्षेत्र उचाना कला का जो है नतीजे। ये भी 2019 में क्या नतीजे रहे थे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, कौन पार्टी किसको टिकट देगी, क्योंकि पीछे भी लड़ चुके हैं चुनाव इनमें से कुछ लोग। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बीजेपी से कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बीजेपी में हमारे ग्राउंड सर्वे के हिसाब से और लोगों की राय जानकर जो निष्कर्ष पे हम पहुंचे, यहाँ पे देवेंद्र अत्री का नाम आ रहा है। देवेंद्र अत्री सन ऑफ चतुर्भुज अत्री। ये चतुर्भुज अत्री जी चेयरमैन रहे थे और इनका भोला चेयरमैन के साथ इनके कुछ अटैचमेंट भी थी इनके देवेंद्र अत्री जी की। तो ये चतुर्भुज अत्री जी के पुत्र हैं। बीजेपी से काफ़ी पुराने ये लोग जुड़े हुए हैं। इनका जो कारोबार है वो स्कूल वगैरह चलाते हैं ये। दूसरा जो नाम आ रहा है बीजेपी की तरफ से वो आ रहा है बलकार सिंह। आरएसएस के पुराने हैं ये बलकार सिंह। इनका एक भाई सिरसा डेरा में है, वहाँ से इनको आर्थिक मदद इनको वहाँ से काफ़ी मिलती है बलकार सिंह जी को। ये ऐसी रिपोर्ट जो है ग्राउंड से मिली है। लोगों का ये कहना है कि इनको डेरा जो है सिरसा का डेरा सच्चा सौदा, वहाँ से इनको आर्थिक मदद भी मिलती है। तीसरा जो नाम है बीजेपी की तरफ से वो है ओम प्रकाश पंडित जी का। ओम प्रकाश पंडित जी थुआ गांव से हैं और पुराने आरएसएस के हैं। ये भी चुनाव लड़ चुके हैं पहले भी 2 बार, लेकिन कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। तो ये इनके संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। वैसे बीजेपी का अगर देखें तो उस क्षेत्र में इस बार ना पहले कभी कुछ था ना इस बार भी ऐसे ही लग रहा है कि बीजेपी का वहाँ पे ऐसा है नहीं। थोड़ा सा जो चेंज अगर होगा तो सिर्फ ये होगा क्योंकि मेन जो कैंडिडेट हैं ये तो हैं, ये आए। इसके अलावा मेन जो कैंडिडेट आएंगे उस पे बात है कि कौन कैंडिडेट कौन उतार देता है, उसका कोई पता नहीं लगता। फिलहाल ये सीन है। अब बात कर रहे थे कांग्रेस की, क्योंकि पिछली बार जो वीरेंद्र सिंह परिवार भाजपा में था तो भाजपा से उनको वोट मिल गए। आज इस बार चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने पाला बदल लिया है और वो कांग्रेस में आ चुके हैं। तो इनके सुपुत्र की बात चल है ग्राउंड पे कि इनके सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह जो कि सांसद थे हिसार से, अभी पिछली योजना में वो चुनाव हार चुके हैं इस बार। तो भूतपूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह का नाम यहाँ पे आ रहा है और वो जो है आईएएस की अपनी नौकरी छोड़ के हिसार में सांसद बने थे। काफ़ी प्रतिभावान हैं और आईएएस में भी टॉप किया था। तो काफ़ी प्रतिभावान युवा जो है ना ये चेहरा है कांग्रेस का। अगर इनको वोट मिलती है तो ये काफ़ी अच्छा मैदान में काम करेंगे और जीत की भी हो सकता है संभावना हो। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं उचाना विधानसभा कोई निश्चित नहीं है किसी की जीत। चुनाव तिकोना होने वाला है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरह तिकोना हो रहा है। दूसरा नाम कांग्रेस की तरफ से आ रहा है वीरेंद्र घोगड़िया। वीरेंद्र घोगड़िया जी का लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत मेहनती हैं और ग्राउंड पे समाज में काफ़ी इनकी इज्जत है। मैडम इनकी मिसेज जो है धर्मपत्नी वो टीचर हैं, लेकिन ये इस उचाना की हर घर से हर गली से वाकिफ़ हैं। इतनी ये मेहनत करते हैं ग्राउंड पे। तो ये वीरेंद्र घोगड़िया जी ये भी इस बार जो है टिकट की दौड़ में हैं कांग्रेस से। तीसरा नाम आ रहा दिलबाग संडील का।
कल ही जींद में वो कुछ कर भी रहे थे, कल परसों कोई रैली, वो कोई झंडा यात्रा काफ़ी जो है ना तामझाम दिखा रहे थे। तो दिलबाग संडील जो है इनका काम है पोल्ट्री फार्म वगैरह का, फीड का इन्होंने मिल भी लगा रखा है। और ये जो है संडील गांव से है, इन्होंने नगूरा में फीड का मिल वो भी लगा रखा है, मिल प्लांट भी। तो ये कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में आने के लिए चक्कर भी काटे इन्होंने काफ़ी। आम आदमी पार्टी में इनकी कोई बात बनी नहीं, क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी वो थी कि भाई मुझे उचाना से टिकट चाहिए। तो आम आदमी पार्टी इस तरह की किसी की कोई शर्त मानती नहीं है, वो अपनी शर्तों पे ही ज्वाइन कराती है। इस वजह से दिलबाग संडील को एंट्री नहीं मिली आम आदमी पार्टी में। ये अभी पीछे काफ़ी कोशिश कर रहे थे, तो ऐसी खबरें थी। तो दो नेशनल पार्टियों की हमने बात की, दो राष्ट्रीय पार्टियों की। अब बात कर लेते तीसरी राष्ट्रीय पार्टी की। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी में यहाँ जो चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी ने इस बार आपको बता दें बहुत मेहनत की है, लगातार 2-3 साल से बड़ा संगठन तैयार किया, ग्राउंड लेवल पे ब्लॉक स्तर तक जो है कार्यकर्ता बनाए हैं और बहुत मेहनत इन्होंने की है। ये मैदान में आ रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी। तो 3 राष्ट्रीय पार्टी एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी। तो ये तिकोना ट्रायंगल जो है मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी के चेहरों की बात कर लेते हैं। यहाँ कई लोग हैं टिकट मांगने वाले, क्योंकि इन सबको दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे जो वोट ये मांग रहे हैं जो टिकट, वो एक नाम आता है सबसे पहले पवन बेरवाल, पवन फौजी। ये वैसे फौजी जो है ना ये ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, इस वजह से इनको के नाम के फौजी, ये फौज में नहीं नौकरी की है, लेकिन ये फौज में भर्ती कराने का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। और ये इनका जो है ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं जींद में, पटियाला चौक के पास। तो काफ़ी मेहनती हैं, आम आदमी पार्टी में बहुत मेहनत की है इन्होंने भी। दूसरा जो नाम आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरे जहन में, वो है आयुष खटकर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो है CYSS जो छात्र विंग है आम आदमी पार्टी की, उस यूनिवर्सिटी के ये प्रधान रहे हैं। और इस समय CYSS आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के जो है ये हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आयुष खटकर बहुत मेहनती लड़का, बहुत ही जो है काबिल और बहुत ही मतलब सहनशील लड़का है। और मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ पे थोड़ा अगर जातीय समीकरण या गोत्र समीकरण भी देखें तो ये खटकड़ खाप उचाना हल्के में काफ़ी बड़ी खाप है। तो हो खटकड़ गोत्र का भी इनको काफ़ी कुछ जो है ना मिल सकता है फ़ायदा। तो ये आयुष खटकड़ हैं दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पर जो नाम आ रहा है वो है हरपाल अलेवा जी का। हरपाल अलेवा फिलहाल जिला पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, झाड़ू के निशान पे वो पार्षद चुने गए थे। तो हरपाल अलेवा जी ये भी युवा हैं, काफ़ी मेहनती हैं और ये जो है कोशिश में है, ये भी आम आदमी पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। चौथा नाम आ रहा है राजरूप मोर का। राजरूप मोर बहुत ये भी मेहनती हैं और वो सेवा वगैरह में पूरा मतलब सहयोग देते हैं, सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। राजरूप मोर ये नाम चौथा नाम है। अब एक नाम और आ रहा है पंडित सुरेश फौजी। ये सप्पा खेड़ी के हैं, सप्पा खेड़ी। और इसके साथ ही जो है मैं आपको बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी में काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ ही अगर एक और पंडित की बात कर ली जाए तो वो भी पंचायती से आदमी हैं, गांव के सरपंच भी रहे हैं। ये हैं अपने पुरुषोत्तम सरपंच।
पुरुषोत्तम सरपंच दनौदा गांव के सरपंच रहे हैं, बड़ा गांव है उचाना हल्के का। तो पुरुषोत्तम सरपंच अगर, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का कोई इच्छुक हैं, अभी चुनाव की उनकी ज़्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन अगर इस चेहरे को नॉन जाट करके अगर उतारते हैं तो काफ़ी अच्छा काम ये कर सकता है, काफ़ी बढ़िया जो है ये चुनाव लड़ सकता है पुरुषोत्तम सरपंच। तो ये नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से आए थे। तो मैं जो आपको बता रहा था कि एक लंबी लिस्ट है वैसे तो आम आदमी पार्टी की उचाना में, फिर भी मैंने जो नाम सुझाए हैं वो सारे मजबूत कार्यकर्ता हैं। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि इस बार उचाना विधानसभा को कोई सीधा साधी जो है ना, मत समझना कि ये सीधा साधा चुनाव है, नहीं, बहुत हॉट सीट होने वाली है। हॉट सीट पे ये पहले ही है, वीवीआईपी सीट है, लेकिन इस बार कुछ दर्शकों बजा कुछ और आने वाला है, इस पहले से भी ज़्यादा ये हॉट सीट हो रही है। तो तिकोना यहाँ पे मुकाबला है। शाम को हम जो है भवानी खेड़ा सुरक्षित सीट के सर्वेक्षण करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो शाम को एक अलग से वीडियो और डालेंगे। तो आज आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी दर्शकों को एक बार फिर राम।